अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 24 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल बकरा आयत 146 से 151 तक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं, कुल हल यस्तविल लज़ीना ला यअलमून कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सूरह ज़ुमर आयत 9। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे पूछिए, क्या जानने वाले और ना जानने वाले कभी यकसा हो सकते हैं, कभी बराबर हो सकते हैं? नसीहत तो अक्ल रखने वाले ही कबूल करते हैं। यानी जानने वाले से मुराद यहाँ पे इल्म वाले हैं, और ना जानने वालों से मुराद यहाँ पे जो इल्म नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं, वो लोग हैं, इलिटरेट लोग। तो ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। एक जानने वाला और एक ना जानने वाला दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। इल्म ऐसी रोशनी है जो जहालत और अंधेरों को दूर कर देती है। जब ये इल्म की रोशनी आती है तो इन ज़िंदगी के सारे अंधेरे दूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानियत को इल्म की रोशनी से मुनव्वर फरमाया है। इल्म की बुनियाद पर आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर फजीलत अता फरमाई, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सबको इल्म अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब इस कुरान करीम से जुड़े। और दरअसल यहाँ इस आयत में इल्म से मुराद वो इल्म जो कुरान और सुन्नत का इल्म होता है। कुरान और सुन्नत जानने वाले, इल्म जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते हैं। जब इंसान को हिदायत मिलती है, इल्म मिलता है, तो इंसान की ज़िंदगी, लाइफ़स्टाइल सब चेंज हो जाती है ना, क्योंकि उसको मालूम नहीं होता पहले, और फिर जब मालूम होता है तो उसको अपनी ज़िंदगी में काफ़ी पछतावा होता है। फिर अब वो अपनी ज़िंदगियों की जो गलतियाँ हैं उसको सुधारता है, उसकी इस्लाह करता है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं ना, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। कह दीजिए कि जो जानने वाले हैं और जो नहीं जानने वाले हैं, वो कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। जो जानने वाले हैं, यानी कि जो इल्म वाले हैं, और जो नहीं इल्म वाले हैं, वो कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। खुद अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया है। इससे इल्म वालों की फजीलत पता चलती है। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक ताला आपका और हमारा पढ़ना और पढ़ाना, और इनके पीछे जो, इस सब के पीछे तमाम कोशिश और जद्दोजहद हम सब कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला इसको कबूल फरमा ले और आखिरत में दर्जात की बुलंदी का बायस बन जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा आयत 146 टू 151। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अब्नाअहुम व इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इसको इतनी अच्छी तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटे को पहचानते हैं, और यकीन जानो कि उनमें से कुछ लोगों ने हक को जानबूझकर छुपा रखा है। यानी इसके मफ़हूम इस आयत के ये हैं कि जो लोग, यानी कि यहूद और नसारा जानते थे, जो वो अहले किताब थे, अल्लाह तबारक तआला ने उनको किताबों से सरफराज फरमाया। उनके पास अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल फरमाई। जो अहले किताब थे वो जानते थे कि ये लोग जो जानते हैं कि ये जो रसूल है ये हक है, सच है। वो अच्छी तरह से जानते थे, जिनको किताब दी गई थी, वो पहचानते थे, इस तरह पहचानते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह कोई अपने बेटों को पहचानता हो, कोई अपनी औलाद को पहचानता है ना, इस तरह से वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे। और उनकी किताबों में यही लिखा था कि आखिरी जो नबी होंगे, खातिमुन नबीयीन जो होंगे, उनका जो क़िबला होगा, वो क़िबला इब्राहीमी होगा। उनकी किताबों में साफ यही लिखा था, सिफ़ात मौजूद थी। ये भी एक वाक़ई बिल्कुल वाज़ेह सिफ़ात थी, और जो वो पूरी हुई उनके सामने। इसके बावजूद उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। सयक़ूलु सुफ़हाउ, इसका जो हम लोग ने दूसरा पारा पढ़ा है ना, शुरुआत में ही पढ़ा हम लोग ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16-17 महीने बैतुल अक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ा। उसके बाद फिर अल्लाह के हुक्म से उन्होंने मस्जिद, यानी कि हरमैन, यानी कि खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी आरज़ू यही थी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये क़िबला जो फाइनली खाने काबा को किया इस तरह से, इसके पीछे भी बहुत सारी हिकमतें थी, ताकि सारे लोग एक क़िबले पे जमा हो जाए, ताकि सारे मुसलमानों में एक तरह से इत्तिहाद हो जाए, यूनिटी कायम हो।
सब एक उम्मत हो ना, वरना शिया का अलग किबला, सुन्नी का अलग किबला, तो कैसे पता चलता है ना? यूनिटी नहीं कायम होती, इत्तेहाद नहीं कायम होता। सब लोग एक उम्मत बन के रहें, सब मिल-जुल कर रहें। कोई कहीं का भी हो, कोई इंडोनेशिया का हो, कोई पाकिस्तान का है, कोई अफ़गानिस्तान का है, कोई कहीं का भी रहने वाला है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ और किबला एक। कौन-सा? खाने-काबा। और जो किताब वाले थे, जिनको अल्लाह तबारक तआला ने किताब अता फ़रमाई थी, तौरात या इंजील, तो उनके पास भी यही बात मौजूद थी उनकी किताबों में। उन्होंने इस कदर बदल दिया किताबों को, यानी कि तौरात में काफ़ी उन्होंने चेंजिंग कर दी थी। उनके उलेमाओं ने आयात को काफ़ी तहरीफ़ कर दी थी। लाख कोशिश के बाद भी वो अपनी किताबों में इन चीज़ों को नहीं चेंज कर पाए। जो उनकी किताबों में लिखा हुआ था कि आखिरी जो नबी आएँगे उनका क़िबला खाने काबा होगा, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ, जो सिफ़ात मौजूद थी, इन सब चीज़ों को वो चेंज नहीं कर पाए तौरात में। और वो इस तरह से वो पहचान गए थे उनके उलेमा, आलिम, बनी इसराइल के जो जानने वाले जो लोग थे ना, इल्म वाले जो लोग थे, इस तरह से पहचानते थे जैसे कि वो इंसान अपने बेटों को पहचानता है। यारिफून कमा यारिफून अबनाहुम, वो इस तरह पहचानते थे जिस तरह से अपने बेटों को पहचानता है। तो आप देखें कि एक मामूली इंसान होता है ना, और कहीं भी कैसी भी भीड़ होता है ना, बच्चों को जब कभी वालिदैन अक्सर बच्चों को स्कूल से लेने जाते, पिकअप करने जाते हैं, तो दूर से अपने बच्चों को पहचान जाता है ना कि मेरे बच्चे आ गए, मेरा बेटा आ गया, मेरी बेटी आ गई ना, दूर से अपने बच्चों को पहचान जाता है। या गोद में बच्चों को, छोटे बच्चों को जैसे ही लेता है, आँख बंद भी हो, तब भी अपनी औलाद को इंसान पहचान जाता है, ये मेरी औलाद है। इतना पहचानता है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इसराइल भी इसी तरह पहचानते थे, जिस तरह कोई अपने बेटों को पहचानता है। तो इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहैसियत रसूल पहचानने की तशबीह से बताया गया है कि वो बनी इसराइल जो थे, अपने रसूल को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते थे जैसे कोई अपने बेटों को पहचानता है। इसके बारे में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं दीन की तलाश को करने के लिए निकला तो मुझे अहले किताब के बाकी लोगों में चंद राहिब मिले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आयत यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, वो कहते थे कि ये वो ज़माना है जिसमें अनकरीब सरज़मीन अरब से एक नबी ज़ाहिर होगा। उसकी ख़ास अलामत है, उनमें से एक ये है कि उसके कंधों पर, कंधों के दरमियान और तलों के गोल मजमूए की शक्ल में एक मोहर नबूवत होगी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ में, दोनों कंधों के दरमियान में गोल शेप में, और जो मोहर नबूवत है ना वो होगी। तो मैं, सलमान फ़ारसी एक सहाबी हैं, तो वो बता रहे अपने वाक़या। तो वो कहने लगे मैं जब अरब पहुँचा तो उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हो चुका था। मैंने उन तमाम अलामत को देखा और मोहरे जो नबूवत होती है, नबूवत की जो मोहर होती है ना, उसको भी देखा। तो मैंने फ़ौरन कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरह से सलमान फ़ारसी ईमान ले आए। और हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूदी उलमा थे, वो कहते हैं कि जब मैंने आपको देखा, तो आपको इस तरह पहचान लिया, जिस तरह मैं अपने बेटों को पहचानता हूँ। बल्कि मुझे तो सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत अपने बेटे से भी ज़्यादा थी, क्योंकि हमारी किताबों में अल्लाह ने उनकी सिफ़ात बयान की है। तो मैंने देखा ही कि आपको पहचान ही लिया, और यही बरहक नबी हैं, और मैंने फ़ौरन कलमा पढ़ लिया। इस तरह से अब्दुल्ला बिन सलाम भी ईमान ले आए। तो इस तरह से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे, और उनके इंजील में और उनके तौरात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ मौजूद थी। और ये बहुत खूबसूरत आयत है, बहुत खूबसूरत तशबीह भी दी है अल्लाह तबारक तआला ने। कुरान करीम की हर आयत, हर अल्फ़ाज़ मोतियों जैसा है। तो अल्लाह तबारक तआला यहाँ फ़रमा रहे हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते थे, जैसे कि कोई अपने बेटों को पहचानता है। लेकिन पहचानने के बाद, जानने के बाद, उनके एक गिरोह ने, एक बड़ा-सा जो उनका गिरोह था ना आलिमों का, जो इल्म वाले थे, तो उन्होंने हक़ को छुपा दिया। यानी कि जानते-बूझते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, हक़ हैं, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने छुपा दिया। उन्होंने ईमान नहीं लाए। तो ऐसे जो लोग थे वो ईमान नहीं लाए। कुछ लोग ऐसे थे जो उनमें से हक़ को जानते-बूझते उन्होंने इनकार कर दिया और छुपा दिया। आयत 147, अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन। और हक वही है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आया है, लिहाजा शक करने वालों में हरगिज ना हो जाना। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, हक हैं, सच्चे रसूल हैं, और वो तेरे रब की तरफ से हैं। ये कुरान हक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं। तो तुम शक करने वालों में ना हो जाना। सारे मुसलमानों से खिताब है, सारे इंसानों से खिताब है। जो भी शक करने वाला हुआ तो फिर क्या हो गया, उसका तो खसारा
और वो ज़ालिमों में से हो गया, यानी मुनाफ़िक़त आ जाती है। जब इंसान शक करने वाला होता है ना, मुनाफ़िक़ीन की क्या अलामत थी? वो तज़ब्ज़ुब में जीते हैं, वो शक करते हैं, पता नहीं सच्चे हैं, नहीं है, पता नहीं हक़ है कि नहीं है, पता नहीं कुरान सच्चा है, नहीं है ना, हमेशा लोगों के दिलों में शक रहता है। तो जिसके भी खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ना करे अगर शक की बीमारी है, तो वो खूब कसरत से अस्तग़फ़ार पढ़े और ला इलाहा इल्लल्लाह की कलमे की कसरत करे। हम लोग तो कलमा इसीलिए पढ़ते हैं, जब हम लोगों के ख़ास करके जब कोई फ़ौतगी होती है, तो सवा लाख मरतबा कलमा खूब पढ़ा जाता है ना, क्योंकि उसको उस वक़्त अपनी भी मौत याद आ रही होती है। लेकिन जब वो एक माहौल से निकल के बाहर आ जाता है, फिर दुनिया के माहौल में मगन हो जाता है। जबकि कलमा तो हमें हमें हर वक़्त पढ़ना चाहिए और उस पे अमल भी करना है और इस्तिग़फ़ार की कसरत करना है। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन। ये तो बिल्कुल हक़ है, ये रसूल बिल्कुल हक़ है, तेरे रब की तरफ से हैं, तो तुम ना हो जाना शक करने वालों में से। आयत 148 वलिकुल्लि विजहतुम हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीअन इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर। और हर गिरोह की एक सिमत, एक डायरेक्शन है जिसकी तरफ वो रुख करता है। लिहाजा तुम नेक कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। तुम जहां भी होगे अल्लाह सबको अल्लाह तुम सबको पास ले आएगा। यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जो लोग किबले की तब्दीली पर एतराज़ात कर रहे थे, उन पर हुज्जत तमाम करने के बाद मुसलमानों को ये हिदायत दी जा रही है कि हर मजहब के लोगों ने अपने अपने किबले अलग अलग बना रखे हैं। तुम्हारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि इस दुनिया में उनको किसी एक किबले पर जमा कर सको। लिहाजा अब तुम लिहाजा अब उन सब के किबले की बहस में पड़ने के बजाय तुम्हें अपने अपने काम में लग जाना चाहिए, और वो ये है कि अपने नामाए अमाल में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों का इजाफा करो और इस काम में एक दूसरे की से बढ़ने की कोशिश करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। आखिरी अंजाम तो यही होगा कि तमाम मजहबों वालों को अल्लाह ताला अपने पास बुलाएगा और उस वक्त उन सब की जो आज कहते हैं ना कि हम हक हैं, हम हक हैं, उन सब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता देगा, पता चल जाएगा कि कौन हक है। वहाँ सबका किबला एक ही हो जाएगा, यानी आखिरत के दिन तो सबका किबला एक ही हो जाएगा ना, क्योंकि सब अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे। वलिकुल्ली विजहतुम, यानी हर उम्मत का अपना अपना किबला है। आप देखिए कि यहूदी को यहूद ने बैतुल मक़दस को अपना किबला मानते हैं। ईसाई बैतुल लहम को, जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, यानी कि बैतुल मक़दस का ही वो एरिया है, उसी को अपना किबला मानते हैं। फिर आप देखें और हमारे आस-पास जो एक कौम है, यानी कि गैर मुस्लिम, उनका जो किबला है, उनका जो डायरेक्शन होती है, वो क्या है? वो पश्चिम है ना, पूरब है, जिधर से सूरज निकलता है। पूरब की तरफ वो अपना सर ऐसे करके झुका के और हाथ जोड़ करके सब अपना जो है वो अपनी इबादत करते हैं, है ना? तो हर एक का अपना-अपना क़िबला है आज, और सब बहसों में पड़े हुए हैं और हर एक यही समझता है कि हम हक़ पर हैं, हम सच्चे हैं। तो और आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखिए, हर शख्स, यानी हर शख्स की ज़िंदगी का एक सेंटर ऑफ लाइफ़ है। हर शख्स की मोहब्बत का एक मुकाम है, जिधर वो रुख करता है। तो तुम नेकियों में सबकत करो, तो हमें किधर करना है? नेकियों की तरफ सबकत करना है। मोमिन के लिए सेंटर ऑफ लाइफ़ क्या होता है? नेकियों की तरफ दौड़ लगाना है। हमारा सेंटर ऑफ लाइफ़ क्या है? नेकी की तरफ दौड़ लगाना है, फस्तबिकुल खैरात करना है। क्योंकि पता नहीं नेकियां हमारी हैं भी कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हम जो नेकी कर रहे हो ये समझ के कि हमने तो बहुत नेकी कर ली है, और नेकी दरअसल इस तरह हो कि जैसे एक बाल्टी होती है, उसके सारी तरफ छेद होते हैं और उस बाल्टी में कभी पानी नहीं भरता है ना। तो खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, कभी भी हमारी नेकी इस तरह से ना हो कि हम तो नेकियां करते जा रहे हैं, लेकिन हमारी नेकियों की बाल्टी भर ही नहीं रही है, और हम, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, इस तरह से करने वाले हो। तो नेकियां करना है, फस्तबिकुल खैरात करना है, लेकिन इसकी 2 शराइत है, नेकी करने की 2 शराइत है। एक इखलास हो, खालिस अल्लाह के खातिर हो, और दूसरा क्या है, वो तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। तो ये 2 शर्त होंगी तो इंशाअल्लाह अमाल की कबूलियत होगी इंशाअल्लाह। तो खूब नेकियों में दौड़ लगाना है, खूब नेकियों में सबकत करना चाहिए हमें। हमें ये सोच के नहीं बैठ जाना चाहिए कि हमने बहुत कर लिया, बहुत कर लिया। आपको पता है कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ी-सी है और आखिरत की ज़िंदगी बहुत तवील है, बहुत तवील है, कि कितनी तवील है कुछ नहीं पता। और जब जहन्नुम वाले जहन्नुम में चले जाएँगे और वो वहाँ से निकलने की पुकार लगाएँगे, चीख पुकार करेंगे और वो कहेंगे, "ऐ मालिक हमें निकाल दो।" मालिक जहन्नुम का दरोगा होगा और वो जहन्नुम पर मुसल्लत है। कोई जहन्नुमी बाहर नहीं आ सकता है। क्यों Device disconnected. You are now connected.
कि हमें यहाँ से निकाल देना, क्योंकि आज हम अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह हमारी सुन लेता है, लेकिन जहन्नुम में जब कोई चला जाएगा अपने गुनाहों की वजह से, 1000 बरस तक अगर वो पुकारेंगे भी, तब भी कोई जवाब नहीं आएगा अल्लाह की तरफ से। और फिर 1000 साल के बाद वो जो फरिश्ता होगा, वो जो मलिक फरिश्ता होंगे, तो वो जवाब देंगे, नहीं, अब तुम्हें यहाँ से कोई निकलना नहीं है, अब तो तुम बस यहीं रहने वाले हो, तुम्हारे लिए यहाँ पे जहन्नुम में खुल्दगी है, हमेशगी है, ये कह के दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। सोचिए ज़रा, कितना डराने वाली चीज़ है आखिरत। अगर आप सोचें, तो दुनिया से बिल्कुल बेरग़बती हो जाती है और सब कुछ बस जी चाहता है छोड़-छाड़ के आखिरत की ही तैयारी करें, क्योंकि सब कुछ हमारे सामने खोल कर बयान कर दिया गया है, आयतें बता दी गई हैं, समझा दी गई हैं, इससे ज़्यादा क्या है, अब कुछ नहीं बचा है। कुरान में अल्लाह ताला ने हर चीज़ खोल-खोल के बयान कर दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में सब कुछ खोल-खोल कर बयान कर दी है। सब चीज़ वाज़ेह और हक़ है। जब इसके बावजूद भी अगर कोई इंसान आखिरत की तैयारी नहीं करता, तो वो सबसे बड़ा जो है बेवकूफ़ी कहा जाएगा, सुफ़हा कहा जाएगा। तो हमें क्या करना है? फ़स्तबिकुल ख़ैरात करना है। अपनी सेंटर ऑफ़ लाइफ़ क्या बनाना है? नेकियों में सबकत करना है। हर इंसान की ज़िंदगी का एक सेंटर होता है ना, कोई किसी चीज़ की तरफ जा रहा है, कोई किसी चीज़ की तरफ जा रहा है। किसी का अलग अपना इंटरेस्ट होता है, किसी का अपना अलग इंटरेस्ट होता है। जो मोमिनीन होते हैं, उनका जो सेंटर ऑफ़ लाइफ़ होता है ना, कि नेकियों में वो सबकत करें। अल्लाह की रज़ामंदी होती है उनका सेंटर ऑफ़ लाइफ़। वो यही चाहते हैं कि बस मेरा अल्लाह कैसे राज़ी हो जाए, और वो अल्लाह से डर के साथ, अल्लाह की ख़शियत के साथ-साथ काम करते भी जाते हैं, तब भी अल्लाह से डरते जाते हैं। कहते जाते हैं कि अल्लाह ताला इसे कबूल फ़रमा ले। और हमें नेकियों में खूब सबकत करनी है, नेकियों में दौड़ लगानी है। कोई भी पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल हो, कैसे भी करके नेकियों का बहुत सारा ज़ख़ीरा इकट्ठा करना है। और अल्लाह से दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला हमारी नेकियों को आखिरत में महफ़ूज़ कर दे, हमारी नेकियाँ ज़ाया ना होने पाएँ। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम्हें पता है क़यामत के दिन एक ऐसा शख़्स आएगा जो सबसे ज़्यादा मुफ़लिस होगा। मुफ़लिस यानी बहुत गरीब होगा। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसा मुफ़लिस होगा? क्या उसके पास कुछ ऐसा, कैसा मुफ़लिस होगा? मतलब वो समझ नहीं पाए थे, साहबा ने पूछा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ऐसा मुफ़लिस होगा कि वो नमाज़ें पढ़ता होगा, उसने हज भी किए होंगे, उसने नेकी के सारे काम किए होंगे, उसके पास नेकियों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होगा, बहुत पहाड़ से भी ज़्यादा उसके पास नेकियाँ होंगी, लेकिन वो मुफ़लिस होगा। तो साहबा ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, तो फिर वो किस तरह से मुफ़लिस हो जाएगा? जब उसके पास इतना बड़ा नेकियों का पहाड़ होगा और बड़ी-बड़ी नेकियाँ होंगी, सब कुछ होगा, तो मुफ़लिस कैसे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इस तरह मुफ़लिस हो जाएगा कि जब जो है ना, उसने लोगों को बुरा भला कहा होगा, लोगों के हुकूक मारे होंगे, तो जिसको बुरा भला कहा होगा, तो वो अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह, मुझे इसने बहुत बुरा भला कहा, मुझे बहुत गालियाँ दी, तो वो आके उसकी नेकियाँ ले जाएगा। फिर कुछ लोग आएँगे तो कहेंगे, अल्लाह ताला, इसने मेरा हक मारा था, मेरे हुकूक नहीं अदा किए थे, अल्लाह ताला, मेरा प्रॉपर्टी में हक था, मेरा यहाँ हक था, मेरा वहाँ हक था, मेरा उधार था, मेरा कर्ज़ा था, इसने नहीं अदा किया। तो अल्लाह ताला उसकी नेकियों में के ढेर में से उसको नेकी दे देंगे। फिर इसी तरह से कुछ और लोग आएँगे, तो वो भी कहेंगे, अल्लाह ताला, इसने मुझ पर ज़ुल्म किया था फला-फला वक़्त, मेरा हक नहीं अदा किया था, मैं पड़ोस में रहता था, मैं भूखा रहता था। इस तरह से लोग आके सारी की सारी नेकियाँ ले जाएँगे। और फिर कुछ लोग ऐसे आएँगे, वो भी यही दावा करेंगे, तो उस शख़्स के पास नेकी ख़त्म हो चुकी होगी, और फिर बदले में जो लोग दावा करेंगे, तो उनके गुनाह उठा के उस शख़्स पे डाल दिए जाएँगे। अब उस शख़्स को उठा करके जहन्नुम में ढकेल दिया जाएगा। तो ये होने वाला है। तो अल्लाह से दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला आखिरत के लिए हमारी नेकियों को महफूज कर दे। हमारी नेकियां आखिरत के लिए महफूज रहें, दुनिया में ही हम सबके हुकूक अदा करने वाले बन जाएं, सबके हक अदा करने वाले हों, और किसी के साथ भी जाती और जुल्म करने वाले ना हों। इसलिए तो कहा जा रहा है कि कभी भी अपनी नेकी को करके ये ना समझे कि हमने बहुत काम कर लिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमने काम कर लिए हैं, हमने बहुत सारे मिस्कीनों को खाना खिला दिया, या हमने बहुत सारे रोजे रख लिए हैं, और हमने सारे जुमेरात और जुमा और दोशंबा और 13 14 15 रोजे रख लेते, बहुत अच्छे काम हमने कर लिए, हम तहज्जुद पढ़ते, हमने बहुत काम कर लिए, हमने सब कुछ कर लिया है, उम्रा कर लिया, हज कर लिया, हमने बहुत अच्छी नेकी कमा ली। कभी भी ये मत सोचें। तो हर साँस एक क्या है, एक मोहलत है। तो फस्तबिकुल खैरात करना है, खूब नेकियों में दौड़ लगाना है, उसके साथ-साथ अल्लाह से दुआ भी करनी है। लोगों के हुकूक अदा करने हैं, अल्लाह के हुकूक के साथ हुकूकुल इबाद भी अदा करना है इंसानों को। आयत 149। व मिन हैसु खरजता फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल-हक्कु मिन रब्बिका वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। और तुम जहाँ से भी और तुम जहाँ से भी इस सफ़र के लिए निकलो, अपना रुख, अपना मुँह नमाज के वक़्त मस्जिद हराम की तरफ कर लो। और यही और यकीनन यही बात हक़ है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आई है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि तुम जहाँ से भी हो, कहीं से भी हो, सब तरफ देखो, चेक करो, और अपना जो रुख है खाने काबा की तरफ कर लो।
तो खाने काबा की तरफ रुख करने का यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अहकामात हैं, यानी हम नमाज की हालत, जब हम नमाज पढ़ने हैं, अपने घर में तो हम नमाज जब पढ़ते हैं, हमें पता होता है किबला रुख किधर है, ठीक है, हम उधर पढ़ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम जब कभी बाहर होते हैं, उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, अपना रुख किबला की तरफ करना है, मुतय्यन करना है किबले का। यानी घर में तो या बाजार में हो तो मस्जिद में अगर हैं तो नमाज के लिए लाज़मी शर्त यही है कि इंसान का रुख किस तरफ हो, क़िबले की तरफ हो। और आप सब भी याद रखें कि फ़र्ज़ नमाज क़िबले को फ़ॉलो किए बगैर नहीं होती है, इल्ला ये कि कोई तरीका ना हो और कोई सूरत ना हो तो क़िबला फ़ॉलो करने की। तो कोई सूरत ना हो, मसलन जैसे कि जब इंसान जहाज़ में होता है ना, और आपके पास बस इतनी सीट होती है कि ना आप दाएँ मुड़ सकते हैं, ना आप बाएँ मुड़ सकते हैं, या इसी तरह ट्रेन में भी होता है। तो आपको इससे उसी पर जो है बैठकर नमाज़ पढ़नी होती है। तो अब क्या होगा? तो अगर क़िबला पीछे है, बैक साइड पे है या दाएँ साइड में है, तो पीछे आप नहीं मुड़ सकते हैं, तो एक इंतहाई मजबूरी की हालत है। लेकिन गाड़ी वगैरह है या जिसी किसी का 4 सीटर है, तो आप अपनी 4 सीटर रोक करके नमाज़ रास्ते में पढ़ सकते हैं। या फ़र्ज़ नमाज़ों को इकट्ठा करके भी नमाज़ पढ़ सकते हैं ना, सफ़र की हालत में अल्लाह ताला ने थोड़ा-सा रुख़सत भी दिया हुआ होता है, नमाज़ कसर कर ले। लेकिन ज़रूरत यही है कि क़िबले की तरफ रुख़ करके नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। किबले की तरफ रुख किए बगैर नमाज नहीं होती है। हाँ, लेकिन जब नवाफ़िल इंसान पढ़ रहा है, नफ़िल नमाज़ पढ़ रहा है, तो वो सवारी पर पढ़ स पढ़ सकता है, और अगर कोई उसका डायरेक्शन चेंज भी हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ के लिए मुँह या अपना रुख किबले की तरफ होना चाहिए, खाने काबा की तरफ होना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी में जब नवाफ़िल पढ़ा करते थे, तो आगाज़ में किबले की तरफ से शुरू करते थे, यानी कि जब वो नियत बाँधते थे, तो किबले की तरफ होते थे। लेकिन जब जो वो सवारी पे जिस पे जैसे होते थे, ऊँट वगैरह पे या घोड़े वगैरह, अब एकदम से डायरेक्शन उनको मुड़ना है, तो मुड़ जा रही है, तब भी वो नमाज़ अपनी जारी रखते थे। तो इससे ये पता चलता है कि नफ़िल नमाज़ तो इस तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ के लिए किबला का जो है रुख काबे की तरफ होना चाहिए। लेकिन अब दूसरी कंडीशन यही है कि अब नमाज़ कज़ा हो जा रही है और काफ़ी लंबा सफ़र है, तवील सफ़र है, 1 दिन या 2 दिन है, तो फिर क्या करें, फिर कसर नमाज़ पढ़ लें और फिर अल्लाह से दुआ भी करते जाएँ कि अल्लाह ताला से कबूल फ़रमा ले। लेकिन अगर बेटर यही है कि हम नमाज़ इकट्ठा करके पढ़ सकते हैं, तो सुकून से पढ़ें, और अगर किबला के डायरेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है, तो किबले की तरफ पढ़ लें। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया है, आप कहीं भी हों, आप कहीं भी हो तो अपना रुख किधर कर लें, शत्रुल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ अपना रुख फेर लीजिए। व इन्नहु लल-हक़्क़ु मिन रब्बिका, और बेशक ये हक़ है आपके रब की तरफ से। वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह उससे गाफ़िल नहीं है जो आप कर रहे हैं। जो कुछ भी आप करते हैं ना, अल्लाह उससे बाख़बर है, खबर रखने वाला है। आप कोशिश कर रहे हैं, आप जद्दोजहद कर रहे हैं, आप नमाज़ के लिए आपने डायरेक्शन ढूँढा, आपने सर्च किया और आप अनजान जगह पे, अनजान लोकेशन में हैं, आपने कोशिश तो की ना, आपने तहक़ीक़ तो की, तब आपने नमाज़ पढ़ी ना। आपकी ये कोशिश अल्लाह ताला जानता है, और एक हमें बस नमाज़ पढ़ना है और किसी तरह अपनी फ़ॉर्मेलिटी करनी है, बस हमने जिधर भी रुक कर लिया, नमाज़ पढ़ ली, तो फिर अल्लाह ताला गाफ़िल नहीं है। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। तो नमाज़ पढ़ने से पहले अगर अनजान लोकेशन पे हैं, अननोन लोकेशन पे हैं, तो फिर क्या करना है? सर्च करना है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है ना, हर गैजेट है, और गैजेट मोबाइल्स में इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, ऐप्स, कि आपको सब मिनटों में बता देगा कि किधर किबला है और क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से ये सब आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई। आयत 150, वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसु मा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम शत्रह लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलैकुम हुज्जह इल्ला allazina ज़लमू मिनहुम फला तख़शौहुम वख़शौनी वलिउतिम्मा निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। और जहाँ से भी तुम निकलो, अपना मुँह मस्जिद हराम की तरफ कर लो, और तुम जहाँ कहीं हो अपने चेहरे उसी की तरफ रुख करो, उसी की तरफ रखो, ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ हुज्जतबाज़ी का मौका न मिले। यानी इसका मतलब ये है कि एक बैतुल मक़दस किबला था, यहूदी ये हुज्जत बहस करते थे कि देखो हमारा दीन जो है ना बरहक है, इसीलिए ये लोग हमारे किबले को इख्तियार करने पर मजबूर हो गए। और मक्का के मुशरिक ये लोग बहस करते कि मुसलमान अपने आप को हज़रत इब्राहीम ही का पैरोकार कहते हैं, मगर उन्होंने किबले इब्राहीम को छोड़कर इससे अलग हो गए, यानी कि बैतुल मक़दस की तरफ नमाज़ पढ़ने लगे। अब जबकि किबले की तब्दीली में जो मसलहत थी, वो हासिल हो गई है, और उसके बाद मुसलमान हमेशा के लिए काबे की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने लगे। तो इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है, और जहाँ से भी तुम निकलो अपना मुँह मस्जिद हराम की तरफ कर लो, और तुम जहाँ कहीं भी हो अपने चेहरे को उसी की तरफ रखो, ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ हुज्जतबाजी का मौका न मिले। अलबत्ता उनमें से जो लोग जुल्म के आदी हैं, वो कभी खामोश ना होंगे। सो उनका कुछ खौफ ना रखो, हाँ मेरा ही खौफ रखो, और ताकि मैं तुम पर अपना इनाम मुकम्मल कर दूं, और ताकि तुम हिदायत हासिल कर लो।
यानी इससे मुराद यही है कि इंसान जहाँ कहीं भी है अपना रुख खाने काबा की तरफ कर ले। बैतुल मक़दस जो एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से उधर 17-18 महीने नमाज़ पढ़ी थी। अब बैतुल मक़दस किबला नहीं है। अब कौन-सा किबला है? फाइनली जो किबला है, फाइनली जो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किबला मुकर्रर कर दिया है क़यामत तक के लिए, वो क्या है? बैतुल्लाह है, मस्जिद हराम है, खाने काबा है। खाने काबा की तरफ रुख करके सब के सब नमाज़ पढ़ो। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया है कि सब के सब तुम कहीं भी हो, बाहर हो, घर में हो, मस्जिद में हो और आप कहीं रास्ते में निकले ना, वमिन हैसु खरजता, आप कहीं से भी बाहर निकले, लेकिन आप कहीं पे भी हो तो आप अपना चेहरा किधर कर लेंगे? मस्जिद हराम की तरफ। और आप कहीं भी हो, अपना चेहरा, अपना रुख उधर ही करने की कोशिश कीजिए। लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जह, ताकि ना हो लोगों के लिए बहसबाजी, हुज्जत हो आपके ऊपर। यही इसका मतलब है कि लोगों ने आर्ग्यूमेंट किए ना, लोग कहते हैं ना, तंज करते हैं, ताने देते हैं और इस तरह से यहूद ने अपनी बातें कहीं और फिर नसारा और फिर मुशरिकीन मक्का ने भी तरह-तरह की बातें कहीं और ये कैसे हैं, कभी इधर नमाज़ पढ़ते हैं, कभी इधर नमाज़ पढ़ते हैं। इस तरह से लोगों ने तंबीह की, ताने किए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी। अब देखिए कि इंसान को अगर ज़बान से कोई बात कहता है ना, तो वो बात लोगों को क्या करती, घायल कर देती है। और 1-2 की बात नहीं और कितने सारे लोग ये लोग थे ना, कुछ टोटल मिला के यहूद न जाने कितने तादाद में थे, फिर मुशरिकीन मक्का कितने तादाद में थे और फिर और भी लोग जो मुनाफिकीन थे। तो एतराज़ात बहुत ज़्यादा होते थे, बहस-ए-मुबाहिसा बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तुम्हारे में ज़ुल्म किया है। तो आपको ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़ालिम है, वो ऐसे ही कटहुज्जतियाँ, ऐसे ही बातें और ऐसी एतराज़ात वो करते रहेंगे। तुम्हें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ़ किससे डरने की ज़रूरत है? अल्लाह से डरने की ज़रूरत है। यानी कि मुशरिकीन मक्का ने और बनी इस्राइल यानी यहूद ने और तमाम जो दीगर जो लोग थे, उन्होंने यही कहा कि ये कैसे लोग हैं? ये कभी किसी किबले की तरफ रुख कर लेते हैं, कभी किसी किसी किबले की तरफ रुख कर लेते हैं, मगर उनमें से जो ज़ालिम थे, यानी कि जितने भी ज़ालिम लोग थे, उन्होंने ऐसे ही कहा। ज़ालिमों की ज़बान कभी बंद नहीं होगी। तो इसलिए याद रखिए कि ज़िंदगी में आप कितने भी अच्छे बन जाएँ, आप कितने भी नेक बन जाएँ, आप कितने भी बेहतरीन काम करें, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे ज़रूर रहेंगे, जो हर हाल में आप पर नुक्ताचीनी, एतराज़ात या तंबीह करेंगे। हर हाल में आपकी मुखालिफत करेंगे और हर हाल में आपके पीछे पड़े ही रहेंगे। ऐसे लोगों की बातों से कभी भी हर्ट ना हो, ना उनसे तंग दिल हो और सिर्फ सुनी-सुनी सुन के अनसुनी कर दिया करें और करे वो जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। इसके बगैर आप अल्लाह ताला की इताअत नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग दरअसल हमारे टेस्ट के लिए होते हैं और अल्लाह ताला हमें छाट-पटक कर रहा होता है, खंगाल रहा होता है। वो देखना चाहते हैं कि क्या ये वाक़ई ऐसा बंदा है, ऐसी बंदी है कि ये खालिस हमारे लिए काम कर रही है, ये अल्लाह के लिए काम कर रही है या लोगों के लिए ये काम कर रही है या लोगों को दिखाने के लिए काम कर रही है। तो फरमाया जो ज़ालिम है ना, उनकी ज़बानें बंद नहीं होंगी, वो तो अपनी तनकीदें करते रहेंगे। तो तुम क्या करो, फला तख़शौहुम, तुम उनसे ना डरो, तो तुम क्या करो, वख़्शौनी, तो तुम मुझसे डरो। अल्लाह तबारक तआला अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, तुम उनसे ना डरो, तुम मुझसे डरो। बहुत खूबसूरत आयत है। ये चाहे तो आप लोग ये आयत को कहीं लिख कर अपने आस-पास लगा लें और कोशिश किया करें थोड़ा-थोड़ा अरबी लिखने की। अरबी को लिखें, आप देखें बच्चों का इंटरेस्ट क्या है ना, खूब अच्छी-अच्छी ड्राइंग और पेंटिंग बनाते हैं। कोई सवाब नहीं, कोई अजर नहीं, लेकिन ये आयत लिखेंगे खूबसूरत खूबसूरत तरीके से, खूबसूरत पेंटिंग से, खूबसूरत इसमें स्टाइल में और इसको देख के अपने आस-पास लगाएँगे तो आपको ये रिमाइंडर होता रहेगा। फला तख़शौहुम वख़्शौनी, तुम लोगों से ना डरो। वख़्शौनी, अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है कि तुम मुझसे डरो, ताकि मैं पूरा कर दूँ अपनी नेमत को तुम पर और ताकि तुम हिदायत पा जाओ। तो जो शख्स, जो इंसान लोगों से डर गया, तो वो राह रास्त से हट जाएगा। जो लोगों से नहीं डरता, जो सिर्फ़ अल्लाह से डरता है, तो हिदायत याफ़्ता होता है और हिदायत याफ़्ता बना रहता है। आप देखें, अक्सरियत का क्या हाल है ना, अक्सर जो लोग होते हैं, इसीलिए अच्छे-अच्छे काम से महरूम हो जाते हैं, नेकियों से महरूम हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे? आप अगर माँझा करते हैं इस डर से माँझा करते हैं इस डर से कि इसलिए मजबूरी है करना कि भाई खानदान वाले, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? अगर घर में कोई फौतगी हो गई, अगर हम तीजा 40वाँ बरसी नहीं करते तो फिर लोग क्या कहेंगे? अगर हम सुन्नत के फॉलो करते हुए अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता करते हैं, निकाह करते हैं और हम किसी को नहीं बुलाते ना, तो फिर हम लोग कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कोई आए ही नहीं, बुलाए ही नहीं। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? और सिर्फ़ हम लोगों की फ़िक्र करते रह जाते हैं। हम कभी भी अपने रब की फ़िक्र नहीं करते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने बता दिया है, फला तख़शौहुम, तुम उनसे ना डरो।
तुम उनसे यानी उनसे मुराद यहाँ पे कि तुम लोगों से मत डरो, वख्शौनी, मुझसे डरो और मुझे से सिर्फ डरो, सिर्फ अल्लाह से डरो। तो अल्लाह से डरना है, इसमें ही हमारा फ़ायदा है। हम लोगों से डर के बुरे काम करेंगे तो ये हमारे लिए नुकसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह से तुम अल्लाह से इस तरह डरो कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये मर्तबा हासिल ना हो तो कम से कम इतना यकीन रखो कि अल्लाह तुमको देख रहा है। सही मुस्लिम 108। तो अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को ध्यान रखें कि अल्लाह हमको देख रहा है। हर वक़्त, हर लम्हा, हमारे फ़ैसले, हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ़स्टाइल, हमारी हर चीज़ में अल्लाह हमको देख रहा है। हमारी नीयत, हमारी सोच, हमारे थॉट, हर चीज़ में अल्लाह हमको देख रहा है। हर चीज़ से हमें ख़ालिस, हमें इख़लास के साथ अल्लाह की रज़ामंदी के लिए अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है ना। मुसलमान है ना, हम सही मानों पे अगर हम मुसलमान होना चाहते हैं, तो हमने तो अपनी ज़िंदगी को सरेंडर कर दिया है ना। हमारी मर्ज़ियाँ नहीं चलेंगी, हमारी ख्वाहिशात नहीं चलेंगी। हमारा दिल तो बहुत कुछ चाहता है। आज माशरे में जो कुछ हो रहा है, सब कुछ सबका दिल चाहता है। किसका दिल नहीं चाहता है कि हम भी इसी तरह से बहुत शानदार डेकोरेटिंग पार्टी करें? अगर ऐसी शानदार मांझा सेरेमनी हम आज कर तो लें, अगर कल हम उसी की वजह से जहन्नुम रसीद कर दिए जाएँगे, तो क्या मेरी वो बेटी, क्या वो मेरा भाई, क्या वो मेरा वो बेटा, क्या वो मेरी बहन मेरे बचाने आएगी हमको? वो तो कह के बरी ज़िम्मा हो जाएगी। क्या करते अल्लाह तबारक तआला, यही तो इतना ज़िद करी थी, तो हमने मजबूरी में इनका साथ दिया। करने कराने वाले कौन हैं? हम और आप। तो आज अगर हम किसी को मना कर देंगे और रोक लेंगे और समझा देंगे हिकमत के साथ, तो ये कामयाबी है। लेकिन अगर हम किसी के डर की वजह से और किसी की खशियत की वजह से बुरे काम को सपोर्ट करते हैं, तो फिर क्या है? आखिरत की नाकामयाबी होगी। तो अल्लाह तबारक तआला ने बिल्कुल 2 अल्फ़ाज़ हैं, 2 अल्फ़ाज़, लेकिन इसमें जामी बात है। किसी भी माशरे में रहते हुए लोग, इंसान क्या है, लोगों की परवाह बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा परवाह होती है लोगों की। तो इसमें सारी की सारी आंसर हैं इसमें कि इंसान को किससे डरना है? लोगों से नहीं डरना है, अल्लाह से डरना है। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि तुम लोगों से मत डरो, सिर्फ़ मुझसे डरो, और ताकि मैं पूरा कर दूँ अपना इनाम मुकम्मल तुम पर, और ताकि तुम हिदायत याफ़्ता हो जाओ। तो जब इंसान अल्लाह से डरता है, तो अल्लाह ताला की नेमतें उसको अता होती हैं, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत के रास्ते तक पहुँचाते हैं। तो जब इंसान अल्लाह से डरता है ना, तो सही रास्ता, सही मंज़िल पाता है। उसको आखिरत का डर होता है, उसे अल्लाह से मुलाकात का डर होता है। उसे अपने अंजाम का फ़िक्र होती है कि मेरा क्या होगा? कैसे होगा ये सब? आप देखें कि जो हकीकत है ज़िंदगी की, आज सब लोग वो भूल जाते हैं ना। आज ज़िंदगी ऐसे ही गुज़ार रहे हैं कि बस यही रहना है, यही ज़िंदगी सब कुछ है। लेकिन जब कोई ऐसा कोई वाक़या होता है, हम किसी की फ़ौतगी या बीमारी में जाते हैं, ख़ास करके कोई अपना अज़ीज़ क़राबतदार कोई दुनिया से चला जाता है, तो हमें याद आता है कि नहीं, वाक़ई में ये ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, फ़ना होने वाली है, और आख़िरत ही मेन वही फ़ाइनल है। लेकिन फिर इंसान दुनिया की रंगीनियों में, ये सब चीज़ों में इतना ज़्यादा खो जाता है कि फिर वो अल्लाह से और आख़िरत से सब कुछ भूल जाता है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों के लिए जी रहा होता है। कोई अपने शौहर से डर रहा होता है, कोई अपने ससुराल वालों से डर रहा होता है, तो सबसे डर-डर के अपनी ज़िंदगी गुज़ारता है। सारी बात यहाँ पे जावे अल्फ़ाज़ हैं, और बिल्कुल छोटी सी अल्फ़ाज़ में बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक तआला ने फ़रमाया है, फ़ला तख़शौहुम वख़शौनी, कि तुम लोगों से मत डरो, तुम मुझसे डरो। लोगों से नहीं डरना है, हमें सिर्फ़ अल्लाह से डरना है। ख़शियत इलाही हमें इख्तियार करना है। अल्लाह का डर हमें इख्तियार करना है। जब अल्लाह से डरेगा इंसान ना, तो फिर वो लोगों से बेपरवाह हो जाएगा। लेकिन जब इंसान लोगों से डरता है और अल्लाह से नहीं डरता, तो फिर वो दुनिया का ही बंदा बन के रह जाता है। आयत 151, कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमह व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। जैसे हमने तुम्हारे बीच एक रसूल भेजा, जो तुम्हारे सामने हमारी आयतों को तिलावत करता है और तुम्हें पाकीज़ा बनाता है, और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम भी देता है, और वो तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर कर रहे थे ना, वो दुआएँ कर रहे थे ख़ास, कि अल्लाह, आपने पढ़ा होगा ना आयत 129 ऑनवर्ड और 128 में, कि वो क्या दुआएँ थी उनकी, कि ए हमारे रब, ए अल्लाह, हमारी नस्ल में एक ऐसी उम्मत पैदा फरमाइए जो आपकी मुकम्मल फरमाबरदार हो, और दूसरी ये कि उनमें एक रसूल भेजिए जो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई, और कि उनके उनमें ही से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए उन्हीं में, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी।
तो यहाँ हज़रत इब्राहीम व इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ को याद कर लीजिए, जो आयत सूरह बकरा की 129 में ज़िक्र हुई है। इस दुआ का ज़हूर 3000 बरस बाद पूरा हुआ। यानी जब इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी और दुआ करने के 3000 साल बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए। तो आप देखिए अंबिया दुआ कर रहे थे और ऐसे अंबिया जो बेहतरीन थे ना, हनीफ थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और उनकी दुआ कब कबूल हुई? 3000 साल के बाद। तो यहाँ अल्लाह ताला ने उनको उनकी दुआ का बताया है कि किस तरह से अल्लाह तबारक ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और अल्लाह तबारक ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए मक्का में और वो उन्हीं में से थे, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मबूस हुए उन्हीं में से थे, उन्हीं लोगों में से, मक्का के लोगों में से थे और वो उनको आयात सिखाते थे। आयातिना यतलु अलैकुम आयातिना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते थे आयात अल्लाह की, वयुज़क्कीकुम, और वो उन सब का तज़किया करते थे, वयुअल्लिमुकुम, और वो किताब का इल्म सिखाते थे, वयुअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमा, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कुरान का इल्म और सुन्नत सिखाते थे। किताब वयुअल्लिमुल किताबा वल हिकमत, किताब और हिकमत से मुराद यहाँ पर कुरान करीम और सुन्नत रसूल यानी कि हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कुरान और हदीस की तालीम अता फरमाई। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालम, और वो कुछ तुमको सिखाया जो तुम कुछ नहीं जानते थे, तुम्हें नहीं मालूम था, तुम्हारी जिंदगी तो एक जहालत में गुजर रही थी ना, तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं था, तुम्हारी जिंदगी ऐसी बिल्कुल अंधेरों में गुजर रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का नूर लेकर आए और तुम सब की ज़िंदगियों का अंधेरा दूर फरमाया और तुम्हारी ज़िंदगियों नूर से मुनव्वर हो गई। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, हमने भेजा तुम्हें रसूल जो तुम ही में से है। इससे मुराद ये है कि तुम ही में से हैं, यानी कि मक्का वालों में से हैं, और अगर आप इस तरह से भी ले लें कि रसूल भेजा तो तुम ही में से, यानी कि इंसानों में से हैं। रसूल आए वो भी इंसानों में से। ऐसा अल्लाह ताला ने नहीं किया कि अल्लाह ताला इंसानों में कोई रसूल जिन्नातों में से भेज देते। तो जिन्नात को क्या हम देख सकते थे क्या? जिन्नात को तो हम देखना तो दूर, उनकी हम बात भी नहीं करते हैं ना कि डरता है इंसान, डर जाता है। लेकिन हालाँकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। एक मुसलमान जब सच्चा होता है तो खुद जिन्नात उससे डर के भागते हैं। तो हमारे ईमान में कमी होती है, इसीलिए इंसान जिन्नात से डरता है। जब इंसान मुसलमान होता है तो जिन्नात उससे खुद डर के भाग जाते हैं। बहरहाल, तो अल्लाह ताला ने जिन्नात में से रसूल नहीं भेजा या फरिश्तों में से रसूल नहीं भेजा। अल्लाह ताला ने रसूल बना के भेजा किसमें से? इंसानों में से ही भेजा। हम सब के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखें कि इस आयत का मफ़हूम क्या है। ये आयत मक्का वालों के लिए भी है और ये आयत सारे मुसलमानों के लिए भी है, हम सब के लिए है। अल्लाह तबारक तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा, जिनके ऊपर ये कुरान मजीद जैसा खूबसूरत कलाम, मौजज़ाती कलाम नाज़िल हुआ। जो आयत पढ़ते हैं हम सब, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई और इसका एक-एक आयत का एक-एक अल्फ़ाज़, एक-एक आयत मौजज़ाती है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने अपने बंदे पर नाज़िल फ़रमाया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत की तिलावत की और फिर सहाबा को सिखाया और सहाबा के बाद हम सबको सीखने को मौका मिला। तो ये आयत की तिलावत अल्लाह के रसूल ने ही सबको सिखाई, तिलावत की तालीम दी, तजवीद की तालीम दी, सही तरीके से पढ़ने को सिखाया अल्लाह ताला के हुक्म से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अल्लाह के आप देखिए जिब्रील अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया था कुरान करीम पढ़ना और इसका सुनना, सुनाना, वो जिब्रील अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को सिखाते थे, सहाबा को तालीम देते थे। फिर सहाबा ने जो सीखा पढ़ा फिर लोगों को सिखाया, ताबाई को सिखाया, फिर तबा तबाई को सिखाया, फिर ताबाई से उलमाओं को सिखाया, उलमाओं ने फिर क्या किया, उसको सबको लोगों को पहुंचा दिया। तो तिलावत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको सिखाई। फिर जब इंसान कुरान पढ़ता है, सीखता है, समझता है, ऐसा हो नहीं सकता ना कि उसका तज़किया ना हो। वयुज़क्कीहिम, वो तुमको तज़किया करता है, वो तुमको पाक करता है। तज़किया के माने क्या है? तज़किया के माने यही है कि इंसान की पाकीज़गी हो। तो पाकीज़गी वो ज़ाहिरी पाकीज़गी यहाँ मुराद नहीं है। यहाँ मुराद तो यही है कि इंसान की अंदर की नजासत दूर हो जाए, यानी कि इंसान के जो अंदर है ना, नेकियों को लेना और बुराइयों को दूर करना, ये तज़किया है। तज़किया माने इंसान अपने अंदर की बुराइयों को निकाले और नेकियों को इख्तियार करे, ये तज़किया होता है। वयुअल्लिमुकुम, और वो तुमको तालीम देता है कुरान की और सुन्नत की। वयुअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमत, और वो तुमको तालीम देता है कुरान की और सुन्नत की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को तफसीर से भी समझाया, आयतों का शान नुज़ूल भी बताया, कौन किस टेक्स्ट किस पस मंज़र कुरान की आयतों सूरतें नाज़िल हुई, नासिख क्या है, मनसूख क्या है, अहकामात क्या है, सब कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब चीज़ की तालीम दी। और
اللہ के रसूल ने हर वो बात बताई जो तुम नहीं जानते थे। यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत का जो तरीका होता है ना, जो गुस्ल का जिसे तरीका कहते हैं ना, वो सब कुछ सिखाया। गुस्ल का तरीका क्या है, पाकीज़गी हमें जो ज़ाहिरी पाकीज़गी वो हमें कैसे मिलेगी, और हमें जो निकाह है या जो मौत है या किसकी कैसे नमाज़ पढ़ी जाएगी, नमाज़ के तरीके क्या है, नमाज़ का सही तरीका क्या है, और फिर जो तमाम ज़िंदगी के जो काम होते हैं, वो सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया सबको। इससे पहले वो कोई नहीं कुछ जानता था। सब कुछ बता दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप लोगों से शुरू में ही बताया था ना, कि ला यस्तविल हल कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, कि जो जानने वाले होते हैं और जो जानने वाले नहीं होते, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। तो जो जानने वाले होते हैं, जानने वाले तो वही हैं जो इल्म वाले हैं। जिसने इल्म हासिल कर लिया, उसकी ज़िंदगी में क्या हो गया? नूर आ गया। जहालत के सारे दरवाज़े खत्म हो गए और इल्म के दरवाज़े सारे के सारे खुल गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने भी कुरान और सुन्नत को समझ के पढ़ा और उसका तज़किया भी हो जाता है, उसके अमाल भी सुधर जाते हैं, उसकी तजवीद भी सुधर जाती है, और उसके अंदर हिकमत और इल्म की पुख्तगी आती चली जाती है, और वो बातें वो जानता है जो इससे पहले वो नहीं जानता था। तो कभी भी इल्म वाले और जो जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान में शामिल फरमा दे। हम सब बेहतरीन इल्म वाले बन जाएँ, और हम सबका इल्म खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल करना हो, ना किसी सर्टिफ़िकेट के लिए, ना किसी नाम के लिए, ना किसी हम कोई हमको आलिम कहे ना इसलिए। हम तो सिर्फ़ इसलिए हमारा इल्म हासिल करना और कराना है, फैलाना है, ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, ताकि हमारी और औरों की ज़िंदगियों के जहालत के अंधेरे दूर हो जाएँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।